हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक से बात करेंगे वो है क्लास 10th का ही फिजिक्स। ठीक है, और ये चैप्टर जो है 6 है, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, और ये जो है क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, ऊर्जा के स्रोत। बहुत ही इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का संभावना ज़्यादा होता है, 2-3 सब्जेक्टिव 9 के बराबर ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछा है, 1-2 बार पूछा हुआ है। मतलब 1-2 बार का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है लघु में, बट वो भी बहुत कम। ऑब्जेक्टिव में पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लास्ट ही चैप्टर है, इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, जैसे कि पार्ट बोले थे कल ही परसों में आ जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो पार्ट 1 ही है। उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। वन शॉट में लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिए छोटा छोटा। ठीक है, तो चैप्टर 6 है ऊर्जा के स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आता है ऊर्जा। हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं ना, अरे थोड़ा ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो देखिए कोई दो व्यक्ति है, कोई अगर एक कोई काम बहुत देर तक कर रहा है और एक कोई जल्दी थक जा रहा है, मतलब कि उसी काम को करने में वो बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, मतलब कि रुक रुक के, तो नहीं कहते उसके पास ऊर्जा कम है। कहने का मतलब है कि ऊर्जा, तेरे पास ऊर्जा नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है ना, कार्य करने की। अब काम नहीं, काम और कार्य में भी अगर देखेंगे तो काम, कार्य को हम लोग काम भी बोल देते हैं, मतलब काम या कार्य नहीं, काम को हम लोग कार्य भी बोल देते हैं। लेकिन काम का अर्थ जो हो जाता है, काम को अर्थ कामना हो जाता है, कामना, इसको हम लोग सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर। ठीक है ना, ये अलग हो गया, कामना वो अलग हो गया। तो अगर हम लोग कोई बोलता है नहीं कहाँ जा रहे हो, तो काम पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन काम नहीं बोलना चाहिए, वहाँ क्या बोलना चाहिए, कार्य बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ठीक है ना, ये ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के स्रोत। तो जहाँ से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, यही ना, एक मिनट, मतलब कि ऊर्जा के स्रोत, जिस स्रोत से हम लोग ऊर्जा को जो प्राप्त करते हैं, किसी भी स्रोत से जो ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। और क्वेश्चन है ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत। तो जिस स्रोत से हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जिस स्रोत से, कोई भी स्रोत हो, अगर हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा का वो स्रोत है। जिस तरह पैसा जहाँ से प्राप्त करते हैं उसको पैसा का स्रोत ये है, मेरा साधन ये है पैसा का। ठीक है ना, तो उसी तरह ऊर्जा का भी स्रोत हुआ। ठीक है ना, तो जिस स्रोत से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसी को बोलते हैं, ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। ये हुआ। उसके बाद बुक आता है। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें भी होता है ईंधन के बारे में। अब तो कुछ पढ़े होंगे ईंधन के बारे में। ईंधन, देखिए ईंधन क्या होता है, ईंधन। ठीक है ना, ईंधन। ठीक है, तो ईंधन जो होता है ऐसा, जो ऑक्सीजन के साथ जलकर O2 के साथ क्या होता है, दहन कर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसी को ईंधन बोलते हैं। ईंधन पूछे फ्यूल जिसको बोलते हैं, तो जो ऑक्सीजन का दहन कर काफ़ी मात्रा में क्या उत्पन्न करता हो, ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसी को क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए अब ईंधन भी जो होता है ना, ईंधन ये भी होता है दो तरह से सोचेंगे तो, एक अच्छा ईंधन होता है और एक होता है, एक अच्छा ईंधन और एक क्या होता है, खराब ईंधन। अगर देखेंगे तो, ठीक है ना, एक अच्छा ईंधन होता है और एक क्या होता है, खराब ईंधन। ठीक है ना, अच्छा गुड फ्यूल, एक बैड फ्यूल, ऐसे बोल सकते हैं। तो अच्छा ईंधन का जो विशेषता है कि अच्छा ईंधन क्या, उसमें गुण होना चाहिए कि वो हम बोलेंगे कि अच्छा ईंधन है। जैसे अगर हम गांव में देखते हैं, गांव में जो गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया, ये भी देखने को मिलता है, कोयला, ये सब चीज़। अभी तो LPG आ गया, ऐसे गैस में जो LPG हो गया, CNG हो गया, CNG ये भी गैस है, ये जला रूप है। लेकिन LPG जो हम लोग के घर में प्रयोग होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये अच्छा है कि ये गोईठा, ये सब लकड़ी, ये सब अच्छा है। तो इसको देखिए कि अच्छे ईंधन की क्या विशेषता है, क्या भी गुण है कि ये अच्छा ईंधन कहलाएगा। ठीक है ना, तो चलिए उसको देखते हैं, अच्छा ईंधन की गुण। ठीक है ना, अच्छे ईंधन के गुण क्या होते हैं।
चाहते हैं इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं, अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अच्छे ईंधन के गुण, हेडलाइन है अच्छे ईंधन के गुण। ठीक है ना, अच्छे ईंधन के गुण। तो सबसे पहले अगर देखें अच्छे ईंधन के दोनों गुण है, ऐसे लिख सकते हैं अगर दोनों ने पूछे तो लघु में। ये देखो इस चैप्टर से 2+3 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना रहता है, सब्जेक्टिव ना के बराबर समझिए। ठीक है ना, ये बहुत ईजी चैप्टर है। मानिए ये साइंस का तो चैप्टर ही नहीं लगता, इतिहास सॉरी बोले, मतलब कि SST का चैप्टर उसमें लगा गया है। ठीक है ना, ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ाई के लिए है, 6 चैप्टर है, लास्ट ही है, तो इसको पढ़ा दे रहे हैं, 2 पार्ट में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है ना, जो आसानी से उपलब्ध हो, ठीक है ना, इसका उपलब्ध भी होना चाहिए ना आसानी से। अब ठीक है, सेकेंड जो है जो जिसका परिवहन और भंडारण आसान हो, परिवहन और भंडारण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अगर LPG को हम लेते हैं, LPG को, तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है कहीं भी। ठीक है, और इसका परिवहन और भंडारण भी आसान है, मतलब कि गाड़ी के माध्यम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो परिवहन और भंडारण एक जगह एकत्र करना भी क्या है, आसान है। ठीक है, थर्ड है जो धुआं उत्पन्न न करे, धुआं उत्पन्न न करे। अब देखो कोयला ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, और इसके बाद ये गोईठा ले लेते हैं। ये सब क्या होता है, गांव में जो होता है ये बहुत धुआं उत्पन्न करता है, फूकई पूरा धुआं से मुँह हाथ पूरा करिया, ऊपर से धुआं भी बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है ना, तो जो बोल सकते हैं जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे। LPG उतना धुआं नहीं करता है, मतलब ना के बराबर समझिए। LPG अच्छा एक है, तो ये अच्छा ईंधन है। ठीक है ना, तो ये गुण होगा तभी उसको बोलेंगे अच्छा ईंधन, जो आसानी से उपलब्ध हो, जो परिवहन और भंडारण आसान हो, और जो धुआं उत्पन्न न करे। ठीक है, चौथा जो है विषैला पदार्थ उत्पन्न न करे। ठीक है ना, चौथा बोल सकते हैं विषैला पदार्थ उत्पन्न न करे, विषैला। ठीक है ना, सीधे से बात है, विषैला पदार्थ उत्पन्न न करे, विषैला, तो उसको क्या बोलेंगे, अच्छा ईंधन का स्रोत बोलेंगे। जैसे में अगर पूछे कोई कि एग्जाम्पल में बता दो, एग्जाम्पल में, तो जैसे हम लोग LPG बोल सकते हैं, LPG गैस। ठीक है ना, उसके बाद बोल सकते हैं बायोगैस आगे जाके पढ़ना है, इसी में, इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में, जो गोबर से कैसे सड़ा के गला के बायोगैस तैयार किया जाता था गाँव में। अब तो वो खत्म हो गया है, अब तो बिजली आ गया है, तो ये बायोगैस का उतना उपयोग नहीं है। LPG ये सब क्या हो जाएगा, अच्छे ईंधन के गुण है। ठीक है ना, इसमें अच्छे ईंधन के गुण थे। ठीक है ना, तो ये अच्छे ईंधन के गुण है, कुल 4-5 को गुण है, आप इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं। इसके बाद आता है ऊर्जा के जो होते हैं, ऊर्जा के ना अनेक प्रकार के स्रोत से ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। देखिए थोड़ा डाल दिया। देखिए इसके बाद आता है इसके बाद आता है कि ऊर्जा के स्रोत जो हम बता दिए हैं कि विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ऊंची पहाड़ी पर रखे पत्थर की स्थिति ऊर्जा का उपयोग भोजन पकाने में जाता है। ऊंची पहाड़ी पर जो पत्थर होता है, स्थितिज ऊर्जा का उपयोग जो होता है भोजन पकाने में किया जा सकता है। रसोई घर में LPG, ये सब ऊर्जा के स्रोत है कि ऊर्जा कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, और उसको किस रूप में, जैसे भौतिक कार्य, अगर कोई भौतिक कार्य कर रहे हैं, जैसे देखिए ये मार्कर को ऐसे उठाने में, तो मेरा मांसपेशी के द्वारा एक बल लग रहा है, इसको बोल सकते हैं पेशीय बल, पेशीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। एक ऊर्जा लग रहा है जिसको बोल सकते हैं पेशीय ऊर्जा, तो पेशीय ऊर्जा का उपयोग है। तो ऊर्जा भी अनेक रूप है। ठीक है ना, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक आदि, भौतिक पानी, यूरिया, सूर्य अर्पण ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के क्या है, स्रोत है। ठीक है ना, अच्छे ईंधन की विशेषताएं भी हम बता दिए। उसके बाद आता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। देखिए ऊर्जा के भी आता है, देखिए बताते हैं आपको। ऊर्जा जो होता है ये 2 तरह से ऐसे बोल सकते हैं, अभी आगे भी पढ़ना है ऊर्जा। ठीक है ना, एक जो बोल सकते हैं परंपरागत स्रोत, और एक जो बोल सकते हैं स्रोत ऐसे परंपरागत स्रोत, और एक बोल सकते हैं गैर परंपरागत स्रोत।
ठीक है ना, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक ऊर्जा को दो तरह से, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। नहीं मतलब परंपरा से ही चली आ रही है, गैर परंपरा मतलब कि ये लाया जा सकता है, मतलब वैसे करके हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो परंपरागत जो है ना, एक बोल सकते हैं ये इसका एक लिमिट है, लिमिटेशन है कि इसके बाद इसको दोबारा नहीं, जैसे कोयला हम बोल सकते हैं, पेट्रोलियम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, प्राकृतिक है पेट्रोलियम, ठीक है। ये सब जो है एक लिमिट है, लिमिट बताने में, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। किसको? कोयला पेट्रोलियम में सबको तैयार होने में। जो पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उसके सारे गले अवशेष पृथ्वी के नीचे दबते हैं, उसके बाद लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद वो क्या लेते हैं? कोयला और पेट्रोलियम का रूप लेते हैं। तो इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए इसका एक परंपरा से चली रही है। और ये जो है ना, ये लिमिट है। लेकिन ये वाला जो है, जैसे सौर ऊर्जा बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये जो है गैर परंपरागत स्रोत है। तो ये परंपरागत स्रोत हो गया, ये क्या हो गया? गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, उसके बाद आता है उपलब्धता के आधार पर जो होता है ऊर्जा, जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, उपलब्धता। देखिए, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के जो उपलब्ध है प्रकृति में, उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्जा का बात करें तो दो प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और एक क्या होता है? अनवीकरणीय। अच्छा, ये समझिएगा, परिभाषा भी हम बोलेंगे, बस आपको लिख सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और एक क्या होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा। ऊर्जा के वैसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सके, उसे ऊर्जा का नवीकरणीय। देखो, ये नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब कभी का मतलब, कहने का मतलब है कि जो कभी समाप्त ना हो सके, कभी समाप्त ना हो सके, पुनः उपयोग में इसको ला भी सकते हैं। जैसे में बोले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। और नवीकरणीय में होगा कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो खत्म होकर दोबारा इसको दोबारा नहीं बनाया जा सके, और बनाएंगे भी तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष। समझ जाओ, हम लोग का एज जो है 70 वर्ष मैक्सिमम है, ठीक है ना, 70 वर्ष से 75 वर्ष। लेकिन इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाएगा, तो कितना दिन बाद ये बनेगा? इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, मतलब इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म, फिर इसको बनने में समझ ही रहे हैं कितना दिन लगेगा, ठीक है ना, लाखों करोड़ों वर्ष। तो ये हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसको कितना वर्ष? 70 वर्ष। हम लोग आयु है 70 वर्ष का, तो लाखों करोड़ों वर्ष समझ रहे हैं ना कि कितना हम लोग जैसा आएगा जाएगा, फिर भी ये जल्दी नहीं ला। तो इसका एक लिमिट है, इसका लिमिट नहीं, इसका ये तो अनलिमिटेड है भाई, है, कभी समाप्ति नहीं होगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब, ठीक है ना। तो ये उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के प्रकार क्या हुआ? दो, एक नवीकरणीय और एक क्या हुआ? अनवीकरणीय हुआ। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और चारकोल और जीवाश्म ईंधन। देखिए, इसके बाद जो टॉपिक्स आता है वो आता है जीवाश्म ईंधन। अगर बात करें जीवाश्म, ये चारकोल जो होता है, जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित, चारकोल के बारे में थोड़ा सा, चारकोल के बारे में चर्चा करते हैं। चारकोल, इंक डालते हैं रुपये। चारकोल लकड़ी जिसको बोल सकते हैं, लकड़ी का जो जब जलने के बाद जब जल जाता है तो कुछ लकड़ी का अवशेष बच जाता है, उसी को तो चारकोल बोलते हैं, ठीक है ना। चारकोल, ठीक है ना। तो देखिए, सीधा सी बात है इसका परिभाषा। जब लकड़ी ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाई जाती है तो इसमें मौजूद जो पानी और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं और अवशेष रूप में चारकोल बच जाते हैं। जब लकड़ी को सीमित ऑक्सीजन की मात्रा में जलाते हैं तो इसमें से जो बोल सकते हैं मौजूद पानी और वाष्पशील जो पदार्थ था वो निकल जाता है, और अवशेष के रूप में क्या रह जाता है? चारकोल रह जाता है। उसी को तो चारकोल बोल सकते हैं। अवशेष के रूप में रह गया जो, उसको क्या बोलेंगे? चारकोल बोलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन सबसे पहले चर्चा हो रहा है, जीवाश्म ईंधन समझाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, ये जो कोयला पेट्रोलियम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक जीवाश्म। जैसे देखिए यहाँ पे ये मानते हैं पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे, ठीक है,
बड़े बड़े, और बगल अगर यहाँ पे क्या सूक्ष्म जीव है। क्या हुआ कि भूकंप आया या किसी कारण से क्या हुआ कि ये पूरा एक बैग का हुआ धरती में समा गया पूरा अंदर। अब अंदर समा गया तो लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जब यह किस रूप में आ जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में। इसी के सारे अवशेष किसके, पेड़ पौधे और छोटे जीव जंतु मतलब कि सूक्ष्म जीव के जो अवशेष बच जाते हैं लाखों करोड़ वर्ष की प्रक्रिया के बाद किसका रूप ले लेते हैं, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं, मतलब कि कोयला और पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जीवाश्म ईंधन हो गया। ठीक है, एक आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं, तो ये आपका होगा जीवाश्म ईंधन। एक आता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है ना, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए वायु प्रदूषण, यहाँ देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, अच्छा से इसको समझिए। देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, गर्मी जैसे पहले थोड़ा कम पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ देख रहे हैं हर एक साल कुछ ना कुछ टेम्परेचर में और ज़्यादा तापमान बढ़ ही रहा है। और हम लोग सोचते थे क्या पहले कि अगर छठ जैसे आ गया तो लगता था कि सुबह होते ही ठंडा लगना महसूस हो जाएगा, ठंडा महसूस होगा। ठीक है, अगर सावन आ रहा है तो बारिश होना संभव हो जाएगा। जैसे सावन है, सावन तो सावन में खूब बारिश होगा। छठ है तो छठ में क्या होगा, सुबह से ही ठंडा मतलब कि ठंडा वहाँ से ठंडा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मई जून का महीना है तो धूप बहुत तेज़ उगेगा उसके बाद। लेकिन सेम हमको दिखाई दे रहा है कि सावन में उतना बारिश नहीं हो रहा है पहले जैसा। छठ में भी ठंडा उतना नहीं लगा था इस साल भी, इसके पिछले साल। अब मई में भी उतना धूप नहीं निकला, लेकिन जून जुलाई अगस्त में देख लीजिए कितना धूप निकल रहा है। ठीक है ना, तो वैसा देखने को मिल रहा है। और हम लोग सोचते हैं कि अभी अगर दिन है ना, रात होगा ना तो थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगा, तापमान थोड़ा कम होगा। लेकिन वैसा तापमान हो नहीं रहा है, बल्कि और बढ़ जा रहा है। मतलब बढ़ने का मतलब है कि उतना ही रहता है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह काम करती है, जिससे सूर्यास्त के बाद भी ताप बहुत कम नहीं हो पाता है। ठीक है ना, सूर्यास्त भी हो जा रहा है ना तो ताप बहुत कम नहीं हो पा रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्यास्त होने के बाद भी तापमान कम नहीं हो पा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि सूर्यास्त हो जा रहा है उसके बाद भी तापमान में कोई कमी नहीं आ रहा है, कोई कमी नहीं। इसी को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलेंगे। अब थोड़ा सा और बच गया, बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब बच गया। इसके बाद वाला जो पार्ट 2 है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या क्या देखें, थोड़ा एक बार रिविजन फिर से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखें ऊर्जा के बारे में देखें। ठीक है, ऊर्जा के बारे में देखें, ऊर्जा के स्रोत देखें कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत, ऊर्जा के स्रोत जहाँ से हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और देखें ये परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। चौथा देखें कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं देखें। ठीक है, उसके बाद देखें हैं कि ऊर्जा को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा। छठा देखें कि उसके बाद देखें जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन चारकोल देखें। और उसके बाद यहाँ देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, इतना टॉपिक हम आज क्लियर किए हैं, बहुत ही जो बोल के बोले हैं, मतलब जो बोले हैं उसको आप लिख सकते हैं और इजी तरीके से बताए हुए हैं, सब आप समझ भी सकते हैं। तो आज पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, पार्ट 2 में पूरा देंगे। ठीक है ना, और जैसे कि ये अगस्त जुलाई अगस्त आगे गया 2-3 दिन बाद से, आज 30 जुलाई है, तो कल परसों से अगस्त। तो बस आप अच्छा से तैयारी कीजिए और क्या बोल सकते हैं, बस बढ़िया से जो भी वीडियो आएगा इसके कुछ दिनों में लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया से रात में स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट हो जाए, जल्दी स्टार्ट ही होगा, उसमें भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। 1 शॉट चलेगा, अभी तो बस पार्ट आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीकिएगा हर एक चैप्टर का 1 शॉट। ठीक है ना, सब चीज़ का 1 शॉट का मतलब 1 घंटा करीब में या 30 मिनट चले, जितना भी टाइम हो उतना में आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक रहने देते हैं, बस जिस टॉपिक से इतना लिखे हैं उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।